चलो मनमोहन सिंह कौन से सन में गए अमेरिका से रिक्वेस्ट करने? कौन सा युद्ध हुआ था जब रिक्वेस्ट करने गए? आप तो मुद्दे पे मुद्दे इतने इंटरनेशनल मुद्दे पूछोगे, इतना इंटरनेशनल व्यक्ति नहीं हूँ मैं। पार्टी का नेशनल प्रवक्ता थोड़ी हूँ जो पूरे उत्तर में ही दे दूंगा। नहीं जानता हूँ भाई। नहीं ये बेवकूफ है। चाचा कर्जा के बारे में जवाब दे। देश आजाद हुआ, डॉलर रुपया बराबर रहे, ठीक है। जब काम नहीं हुआ कांग्रेस ने फिर भी कर्जा किया। आज कर्जा हो रहा था, काम तो हो रहा है। कितना कर्जा हो रहा है? कितना हो रहा है? कांग्रेस का कितना होगा तुम बताओ भाई। 55 था, 50, 55 था। 2014 में दिया था, उस टाइम में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अब है 155 का। इतना महंगा हो गया। 100 का 10 सालों में 100 का इतना कर्जा कैसे? तो काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो महंगाई भी तो बढ़ी है, टैक्स भी बढ़ा, जीएसटी बढ़ के भी तो हम तरक्की तो लोगों से खींचा हारा तो कोई नहीं, खींचा तो जा रहा है। इन लोगों की नीति ऐसी थी। या डांसने पे टोल टैक्स था। हाँ भैया, टोल टैक्स पहले 20 का नोट ड्राइवर ने तैयार रखा। त्यागी जी गाड़ी है, कौन से त्यागी? दिल्ली पुलिस में। अच्छा, जेब में रखा, चल निकल आ गए। इन पे लिया ही नहीं जा रहा था। हाँ, आज ले रहे हैं। और वो ले रहे तो और अच्छी बात है, और पैसा आ रहा है। कर्जा क्यों हो रहा है? जब तो विकास हो रहा है। तो फिर कर्जा कहाँ से हो रहा है? कर्जा क्यों इतना बढ़ रहा है? कर्जा कहाँ से बढ़ रहा है? ज्यादा ले रहे हैं, जनता से ज्यादा पैसे ले रहे हैं, कर्जा बढ़ क्यों रहा है? भाई कर्जा तो उन्होंने बढ़ाया ना, कर्जा तो उन्होंने बढ़ाया, काम नहीं किया। 100 का जो डिफरेंट आया अभी 10 साल में, ये कैसे इतना हो गया? अरे सुविधा बढ़ा रहे ये पब्लिक सिनेमा देख के नहीं आ रही भाई साहब, ये पब्लिक सिनेमा देख के नहीं आ रही है। सिनेमा देख 4 घंटे तक देखते रहना, ये रोड भर के ऐसे ही चलती रहेगी। 6 बजे रात 10 बजे तक करने वाले के लिए काम है, जो निठल्ले वालों के लिए काम नहीं है। आज ऐसे ऐसे काम है भाई साहब, सुनने में आ रहा है, मैं समझता नहीं हूँ IT सेक्टर क्या होता है। लोग कह रहे हैं आज पढ़ा लिखा इंसान इंडिया में अपने घर में बैठा है और अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा है, तो जॉब नहीं है ये। ऐसा हमने कभी नहीं सुना था कि इंडिया में बैठ के हम अमेरिका की कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। मोदी जी की उपलब्धि है ये। चाचा का कहना ये है, इधर का सिनेमा हॉल बनाया 10 से। चाचा आप इधर से क्यों नहीं आते हो? इधर की जगह पे इधर से क्यों नहीं आते हो? अरे चाचा तुम भी तो सिनेमा हॉल देख के आए होगे। काम पे आ रहा हूँ भाई, काम पे आ रहा हूँ। ये भी जनता काम ही करके आ रही है। 8,000 की 10,000 की 12,000 नौकरी करके आ रही है, 12 घंटे की। भाई 10,000 कुछ तो हेल्पर का ग्रेड है, 8 पे मत लाओ, 27 पर हो। ग्रेड है 12,500। 12,600। हाँ, मेरा ग्रेड है 12,600। कौन सी 12,000 में आप खुश हैं? अरे टनाटन खुश है भाई साहब। हाँ, 2006 में 2700 सैलरी थी मेरी। राशन मिल तो रहा है फ्री का खाने के लिए, खुश है ये तो। अच्छा एक बात बताइए, आप डेली यहाँ से रास्ते से साइकिल से आते जाते, हाँ, 4 चक्का भी दिखता होगा, मर्सिडीज BMW से। कहाँ भी जा रहा है ना, राहुल गांधी बोल भी नहीं पा रहा है और वो उसको नेता बनाना चाह, प्रधानमंत्री का उसको दावेदार मान रहे हैं। ये पारिवारिक संबंध है, जैसे मुलायम सिंह का हुआ, मुलायम सिंह का जैसे हुआ ना यूपी में, और वैसे ही इनका होने वाला है। इनका कुछ नहीं बचेगा, इनको जो कुछ बोलना भी नहीं आता राहुल गांधी को। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की स्थिति थोड़ा ठीक भी है, कांग्रेस तो पूरी गई है। और ऐसे ये बोल भी नहीं पता राहुल गांधी। केवल एक कारण से गई है। कांग्रेस का मतलब होता है एक निजी परिवार। जब से देश आजाद हुआ आज तक कांग्रेस में दूसरे को चांस नहीं है। पहले भी एक से एक टॉप नेता थे जो देश को तरक्की दे सकते थे, लेकिन निजी परिवार होने के कारण इस देश को तरक्की नहीं मिल पाई। आज जो गठबंधन बनाया है अभी यूपीए ने, इतने कुत्तों को भेड़ा करने की जरूरत क्या पड़ रही है? एक शेर से लड़ने के लिए 100 कुत्ते की फौज भेड़ी होती है। अपन देख सकते हैं टीवी के माध्यम से कि मोदी जी की जो छवि है पूरे देश पे ऐसी छाप छोड़ी है कि आज 2 देशों के बीच में युद्ध भी होता है तो मोदी जी से पूछा जाता है कि इसमें क्या करना है, रोक दो हमारे युद्ध को। मोदी की बात कर रहे हो जिसकी डिग्री नहीं है, चौथी पास राजा, एक रंडवे आदमी को पूरा देश दे दिया, कोई किराए पे मकान नहीं देता है। हमारा देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के पास जाके रोता था, बचा लो बचा लो बचा लो। मनमोहन सिंह कौन से सन में गए अमेरिका से रिक्वेस्ट करने? कौन सा युद्ध हुआ था जब रिक्वेस्ट करने गए? आप तो मुद्दे पे मुद्दे इतने इंटरनेशनल मुद्दे पूछोगे, इतना इंटरनेशनल व्यक्ति नहीं हूँ मैं। पार्टी का नेशनल प्रवक्ता थोड़ी हूँ जो पूरे उत्तर में ही दे दूंगा। नहीं जानता हूँ भाई। नहीं नेशनल संबित पात्रा नहीं हूँ, सुधांशु चतुर्वेदी नहीं हूँ। बड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस को मजदूर नहीं मिलेंगे, रोने को 4 सांसद नहीं मिलेंगे कंधे पे उठाने के लिए। अच्छा हाँ, 400 सीट आ गई मोदी जी की। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ रहेगा, चारों तरफ से साफ हो जाएगा। ये कह रहे साफ कर देंगे, मोदी जी का डंका बज रहा है। अब इनसे पूछना चाहते हैं, रुक जाइए, उसका जवाब शेर को रोकने के लिए कुत्तों की फौज भेजी होगी। एनडीए का ये जो गठबंधन बनाया है अभी यूपीए ने, इतने कुत्तों को भेड़ा करने की जरूरत क्या पड़ रही है? एक शेर से लड़ने के लिए 100 कुत्ते की फौज भेड़ी होती है। से आते तो मोदी के साथ थे पहले। नहीं साथ थे, उनको मोदी ने भ्रष्टाचार से रोका तो कहीं ना कहीं जिसकी पूंछ पे पैर रखा हुआ आता है वही तिल मिलाता है। अच्छा। तिल मिलाएगा कौन? अच्छा। जिसकी पूंछ पे पैर रखा हुआ जाएगा। अच्छा, तो उनको मोदी के राज में उनको भ्रष्टाचारी करने को नहीं मिली। अच्छा हाँ, मोदी के 10 साल की सरकार में आप एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप बताओ, जबकि कांग्रेस की 10 साल की सरकार में पूरे आरोप इनके ऊपर ही लगते रहे। कांग्रेस का हर एक मंत्री पे कोयला घोटाला हो, तमाम दुनिया भर के घोटाले कांग्रेस के शासन में खुले। जब से भाजपा की 10 साल से सरकार है केंद्र में, एक भी घोटाला कोई निकला हो कहीं पर? अरे भाजपा वॉशिंग मशीन बन गई है घोटालेबाजों के लिए। नहीं, वॉशिंग मशीन बन गई है तो अजीत पवार को
अजीत पवार को पीएम मोदी ने घोटालेबाज बताया, एक हफ्ते बाद डिप्टी सीएम बना दिया खुद ही। अगर किसी व्यक्ति की विचारधारा उसके दल बदलने के कारण आ रही है, जब आप किसी जगह जाओगे, जैसे वातावरण में रहोगे, वैसा आदमी हो जाता है। उस डायलॉग का क्या हुआ कि अगर बीजेपी सरकार आई तो अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, उसके बाद डिप्टी सीएम बना दिया। वो व्यक्ति अपना सुधार कर रहा है, कार्य में सुधार कर रहा है, विचारधारा के साथ समझौता कर रहा है, तो कहीं कोई गलत नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार माफ किया जा सकता है, अगर कोई कि मैं सुधर जाऊंगा तो उसको जेल नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुनाह मान ले तो उसकी भी सजा कम कर दी जाती है। मतलब कम करके डिप्टी सीएम बनाया जाता है सजा। डिप्टी सीएम तो मेरी बात सुनो, वो जिस योग होगा वो बनेगा। डिप्टी सीएम को ये तो है नहीं किसी ने लेटर लिखा और बन गया, वो जनता ने जिताया होगा, उसके बाद विधायक होंगे तब जाके वो बना होगा। ये कोई नियुक्ति तो है नहीं कि मोदी ने लिख दिया कल को आप बोलो कि इनको बना दो डिप्टी सीएम, ये बन जाएंगे। बीजेपी की सरकार चल रही थी अच्छी खासी महाराष्ट्र में, फिर अचानक अजीत पवार को मोदी जी ने एक हफ्ते पहले घोटालेबाज बताया रैली में एनसीपी के नेताओं को। उसके बाद एक हफ्ते बाद क्या योग्यता दिख गई अजीत पवार? बात सुनो, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में, अपन मध्य प्रदेश के मुद्दों पे बात करें तो ज्यादा अच्छा ना किया महाराष्ट्र का। आप कह रहे थे जितने उत्तर देने थे हो चुके हैं। आपने फिर ऐसे तो महाराष्ट्र भी है, पंजाब है, दिल्ली है, तमाम है, देश में 29 राज्य। अच्छा, आपने सारे 29 राज्यों का नेशनल पे गए ना, पार्टी का नेशनल प्रवक्ता थोड़ी हूँ जो पूरे उत्तर में ही दे दूंगा। नहीं आम जनता हूँ भाई, नहीं नेशनल संबित पात्रा नहीं हूँ, सुधांशु चतुर्वेदी नहीं हूँ, सुधांशु त्रिवेदी थोड़ी हूँ, मैं सारे मुद्दों पे मैं ही दे दूंगा जवाब। मैं पार्टी का कोई अधिकृत प्रवक्ता थोड़ी हूँ कि हर मुद्दे पे मैं ही बोल लूं। आपने ही तो बोला कि इंडिया गठबंधन में सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए ना इकट्ठे, तो वो जितनी मैं संबित पात्रा नहीं हूँ। अरे भाई जितनी जानकारी है उतनी दे दी, अब आप हर मुद्दे पे मुझसे लो तो मैं अधिकृत व्यक्ति थोड़ी हूँ भाई इस बात के। जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? ये तो टीवी पे आती है कि भाई पूरे भेड़ हो गए, इनकी बैठक होगी, टीवी देखते हैं तो इतनी सी जानकारी मिल जाती है। पहली बार प्रधानमंत्री बना, इंडिया पूरा वर्ल्ड देखा नहीं, उन्होंने सोचा कोई एक बार सरपंच वार्ड मेंबर बन जाता है तो घर घर देख लेता है, तो बेचारा पहली बार प्रधानमंत्री बना, चलो देश को देखने को मिल तो रहा और वहाँ से फिर इन्वेस्टमेंट करके आ रहा है। ऐसे देश देखने वाले तमाम प्रधानमंत्री रहे, पर किसी को और देशों ने क्या इतनी तवज्जो दी जितनी हमारे मोदी जी को मिलती है। आज जब भी बैठकें कहीं होती है, तमाम देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं, अपन देख सकते हैं टीवी के माध्यम से कि मोदी जी की जो छवि है पूरे देश पे ऐसी छाप छोड़ी है कि आज दो देशों के बीच में युद्ध भी होता है तो मोदी जी से पूछा जाता है कि इसमें क्या करना है, रोक दो हमारे युद्ध को। 4,000 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया, चीन ने लद्दाख में कब्जा कर लिया, रोक दो हमारे युद्ध में, आप इंटरफेयर करो। अच्छा, किसने किसने कहा? अभी पिछले समय जब ये चुनाव ये हुआ था, युद्ध हुआ था, वो एक छोटा सा देश है ना, कौन सा देश था वो? इजराइल से हुआ था। किससे हुआ था वो? कौन सा देश? अरे वो था ना छोटा सा देश है ना, उसका नाम क्या है? भूल गए क्या? हाँ वो पर था, बड़ा चला था चर्चा में, वो अभी तक भी शायद यूक्रेन का युद्ध। हाँ रूस और यूक्रेन का युद्ध। उसमें क्या किया था मोदी जी ने? उसमें सब कह रहे थे बचाओ, निकाल के लिया राहुल गांधी, वो उधर भी लो और भी युवा है। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या किया था मोदी जी ने? आप तो मुद्दे पे मुद्दे, इतने इंटरनेशनल मुद्दे पूछोगे, इतना इंटरनेशनल व्यक्ति नहीं हूँ मैं, इतने लेवल पे पहुंच जाऊंगा, जब बात अलग होगी तब अपन मिलेंगे। तो पहुंचे थे, मैंने थोड़े पहुंचाया। नहीं मैं पहुंचा नहीं, आप ही बात पहुंच जाते हो, फिर सवाल पूछो तो आप अटक जाते हो। आपने कहा था कि मोदी जी घूम रहे विदेशों में, उस पर उत्तर दिया था मैंने कि घूमना तो हर कोई चाहता पर झेले तो सही। नहीं, इन्होंने कहा था घूमने, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। मुद्दा कहीं से चल के आया, इसीलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी जैसी तवज्जो किसी भारत के प्रधानमंत्री को मिली भी नहीं। अच्छा हाँ, तो फिर आपने की ना इंटरनेशनल बात, फिर मैं पूछूंगा कैसे तवज्जो मिली, तो आप बताओ फिर। तवज्जो तो उनके नेतृत्व क्षमता के आधार पे ही मिली है। क्या आप बताओ ना, काम बताओ ना, आप काम बताओ। कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हो चांद पे भारत की जो यात्रा गई, ये मोदी जी के समय ही क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश का युद्ध पहले भी होते थे पाकिस्तान से, अब क्यों निगाह नहीं हुई 10 साल में? पहले चाय जब चिरकुट की तरह तो आ जाता था और हमारा देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के पास जाके रोता था, बचा लो बचा लो बचा लो। आज किसी भी देश को हमारे देश की तरफ निगाह करने के पहले 4 बार विचार करना पड़ रहा है कि उस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देखकर निगाह करो वरना आंखें बाहर आ जाएगी। अच्छा, ये स्थिति निर्मित कर दी, दहशत जिसको बोलते हैं दहशत। आज मोदी जी की दहशत पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतनी है कि युद्ध करने का सामर्थ्य मुझे लगता नहीं है किसी देश में हो अभी। अच्छा, भारत कौन से प्रधानमंत्री गए अमेरिका के पास बचा लो करके? मनमोहन सिंह जी, जो रिमोट कंट्रोल थे, रोबोट
कब गए वो, कब गए, कौन सा युद्ध लड़ा मनमोहन सरकार तो ने? कहते थे कि हम अमेरिका से बातचीत चल रही है हमारी, वो बातचीत करते रह गए। आप अगर किसी से युद्ध किसी जगह हो जाए, लड़ाई हो जाए, वो घर पे परमिशन लेने जाएगा कि तुरंत स्पोर्ट पे जवाब देगा? मनमोहन सिंह कौन से सन में गए अमेरिका से रिक्वेस्ट करने? कौन सा युद्ध हुआ था जब रिक्वेस्ट करने गए? अरे चाहे जब हमले हो जाते थे बॉर्डर पे, अभी अपने यहाँ मोदी जी के समय नहीं हुआ, उरी हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, तुरंत उनको डंके की चोट पे जवाब दिया मोदी जी ने। तो अपना एक सैनिक वहाँ अभिमन्यु रह भी गया था, उसको वापस आज तक कौन सा सैनिक कांग्रेस की सरकार लाई है, बता तो दो। वहाँ 24 घंटे में वापस। मोदी की बात कर रहे हो जिसकी डिग्री नहीं है, चौथी पास राजा, एक रंडवे आदमी को पूरा देश दे दिया, कोई किराए पे मकान नहीं देता है? हमारी धर्म से, जाति से, किसी से, पार्टी से लड़ाई थोड़ी है, हमारी व्यवस्था परिवर्तन से लड़ाई है। व्यवस्था है, न्याय है, शिक्षा है, बिजली है, युवाओं की नौकरी है, महंगाई आसमान छू रही है। तो ये भक्त लोग हैं, इनकी हालत वो हो जाएगी, ट्रक के पीछे जूता लटका रहता है ना, जैसी हालत हो जाएगी जिन्हें तो माँ कदर न एकला जूता की नीचे कदर। आप चौथी पास राजा बोल रहे हो प्रधानमंत्री को, वो तो MA है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। डिग्री बताओ ना, बताया तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री बताई। इसने लुगाई छोड़ दी, केस तो इस पे भी हो सकता है। इसने क्यों छोड़ी वो जसोदा बहन? वो तो पर्सनल लाइफ है, तपस्या करने चले गए थे ना। कौन सी तपस्या, ये तो लोगों की तपस्या करा दी, भूखे भजन नहीं होते हैं। आज महंगाई आसमान में छू रही है, एक आदमी से घर चलना भारी हो रहा है। सिलेंडर की महंगाई देखो कितनी पहुंचा दी इन लोगों ने। ये अंधभक्त है, ये देशभक्त को नहीं भाई साहब। ये तो कहते हैं महंगाई से बचा रखा है मोदी जी ने बाकी दुनिया के मुकाबले। बचा रखा थी जनता रही ना, जनता से पूछ लो। आप आटा देखो, दाल चावल देखो, अरे टमाटर 250, अदरक का 250। अरे यार खाने पीने की चीज खुद होगी भाई साहब। ये पेट्रोल डीजल आसमान में छूटा जा रहा है। उद्योगपतियों की, अडानी अंबानी की जेब भर रहे हैं। तो कमाई भी तो बढ़ी होगी, महंगाई बढ़ी है तो। कमाई कहाँ से बढ़ी? कमाई तो कोई बढ़ी ही नहीं ना। किसान की कमाई न बढ़ी, मजदूर की रेट न बढ़ी। किसान की कमाई पता नहीं, दान में, निर्यात में, चावल में रोक लगा दी अभी मोदी सरकार ने। किसान की आमदनी कहाँ से बढ़ेगी दुगनी? तो वही आया, वो रेट 1900 रुपए कर दिए अभी प्रेजेंट में दान का बोनस क्या नाम से वो निर्यात बंद कर दिया है। जब किसानों का दान तैयार होकर पक्के तैयार हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम पे, जब निर्यात बंद कर दिया है, 2 महीने बाद में निर्यात खोल देंगे। कहाँ हुई किसानों की सरकार? किसानों की इनकम डबल नहीं हुई, मोदी जी दावा करते हैं। कहाँ हुई डबल? कौन बता दो। 2022 में दोगुना करना चाहते थे, ये तो क्या नाम से 23 आ गया। डबल कहाँ हुई? डबल होएगा। अमृतकाल नहीं आया किसानों का, कोई अमृतकाल नहीं आया। किसान रोड पे पड़ा है, बिल्कुल महंगाई की वजह से वो पड़ा है। अमृतकाल का ये तो पॉइजन काल है। किसानों का भी नहीं आया सर, वो तो मजदूर लोग। जमीन ही नहीं है, उनका क्या होगा? कहाँ सो रहा है मोदी? किसानी किसानों को थोड़ा मोदी ये तो देखे कि जो ऑटो चला रहे हैं, जो ठेला चला रहे हैं, जो किराए से रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं है। सिर्फ काश्तकारों को भरे जा रहे हैं। 800 रुपए का, ये 800 रुपए किलो जीरा हो गया, पसीना आ जाता है। 75 रुपए का 100 ग्राम निकाला मैंने। 400 रुपए किलो मिर्ची, पसीना आ जाता है। आदिवासी क्या खाता है? हम क्या खाते हैं? मिर्ची ज्यादा खाते हैं। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ मैं। ऑटो वाले की कोई सोचना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। डीजल हो गया 90-95, कोई वो नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई आवास मिला और ना कोई वो लेके जाते हैं कार्ड, तो वो कार्ड में कोई इलाज ही नहीं है। आयुष्मान भारत पे इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। सब बेवकूफ बनाने का काम है। किराया भी तो बढ़ा होगा आपका ऑटो का? कोई किराया नहीं बढ़ा, 10 रुपये लेते हैं मात्र, नहर के पार या चांद के पार 10 रुपए। तो ये आपने श्योपुर की जनता की शिकायतें सुनी। बीजेपी ऑफिस के सामने भी महंगाई और बेरोजगारी आदि मुद्दों पर जनता की नाराजगी दिखाती है कि डबल इंजन सरकार में जो विकास के वादे किए जाते हैं, जमीन पर उनकी हकीकत क्या है। मध्य प्रदेश के तमाम हलकों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।